ग्राम पंचायतों का परिसीमन हुआ था। जी। अब जो है जिला पार्षद की वार्डों का भी परिसीमन हुआ है। कुछ लोग कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए मुश्ताक भाई, ओछी राजनीतिक मानसिकता दिखाई दी थी कि देखिए भेदभाव। वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 21 की बात करता हूं मैं आपको। वार्ड नंबर 20 में 6 पंचायत है। देखिए डीग जिले के जनूथर कस्बे में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संघर्ष एक मीटिंग का आयोजन हुआ है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं मनरेगा बचाओ संघर्ष आखिर क्यों किया जा रहा है। नंदकिशोर फौजदार बेढम जी हमारे साथ हैं। जी, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा योजना, जो एक गरीबों के और मजदूरों को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए जो मनरेगा की एक योजना चलाई गई, उसको पहले तो उसका नाम बदल दिया गया है। उसका महात्मा गांधी मनरेगा से हटा के वीजी राम जी किया गया है। उसके बावजूद उस योजना को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर करने का काम जो किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। पहले तो राज्य सरकार उसमें 10% अपना अनुदान देती थी और 90% केंद्र सरकार देती थी, जिससे रोजगार मिलने में, ग्राम पंचायतों में आम लोगों को, गरीब मजदूरों को एक रोजगार मिलने में सहूलियत थी। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम चेंज करने के साथ साथ इस योजना में छेड़छाड़ इस तरीके से की है कि अब राज्य सरकार इसमें 60% अनुदान देंगी और 40% केंद्र सरकार अनुदान देगी। राज्य सरकार के पास इतना अनुदान होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये योजना को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने का जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। देश के अंदर बहुत ही बेरोजगारी है, रोजगार के उपयुक्त साधन नहीं है। नरेगा से आम लोग को एक अपना जीवन यापन करने में समय की रोटी उपयुक्त करने में एक बड़ा मदद मिलती थी, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये इस उपलक्ष्य में आज ग्राम जनूतन में नुक्कड़ सभा के रूप में यहाँ आयोजित की गई। इसमें लोगों को यही बताया गया है कि केंद्र सरकार की जो नीति है गरीब मजदूर और आम व्यक्ति के खिलाफ है, उसका यहाँ जोरदारी से विरोध किया। उस उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई थी। जरूर कुछ और बात भी हम नंदकिशोर जी से करेंगे। आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं भवानी शंकर शर्मा। अच्छा ब्लॉक अध्यक्ष जी, ग्राम पंचायतों का परिसीमन हुआ था। अब जो है पंचायत समिति सदस्यों का भी परिसीमन हो गया है वार्डों का, जिला पार्षद की वार्डों का भी परिसीमन हुआ है। कुछ लोग कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस परिसीमन? देखिए मुश्ताक भाई, समय समय आने पर परिसीमन होता है और परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है, परंतु हमारे डीग जिले में जो हमको परिसीमन दिखाई दिया है वो एक ओछी राजनीतिक मानसिकता दिखाई दी थी कि देखिए भेदभाव। वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 21 की बात करता हूं मैं आपको। वार्ड नंबर 20 में 6 पंचायत है और जिनकी कुल वोटर संख्या है 24,000 और वार्ड संख्या 21 है जिसमें 10 पंचायत है और उसमें वोटों की संख्या 39,000। यह कैसा परिसीमन है? इस बारे में विचार तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि जो राजस्थान में जो परिसीमन चल रहा है वो परिसीमन न्याय संगत है या अन्यायपूर्ण है। आज सत्ता है, सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता का सदुपयोग करें, जनता के हित के लिए करें, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करें। क्यों? आप कोई भी परिसीमन कर लीजिए, आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार के घृणित कार्य करती है। परिसीमन का कोई ना नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई मापदंड है, उन सबसे परे ऐसा कैसा कानून है? कभी कहीं किसी पंचायत को लगाना, कभी किसी को कोई दूरी देके, कोई व्यवस्था देके, आबादी देके 19-20 चलता है, पर इन्होंने तो पूरी मर्यादा, पूरे मापदंडों को परे कर दिया है। ठीक है, इन्होंने जो परिसीमन किया है सरकार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, पर आने वाले पंचायत चुनावों में निश्चित रूप से जनता इसको जवाब देगी। नंदकिशोर जी, देखिए नंदकिशोर फौजदार ये बेढम के निवासी हैं और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी बेढम गांव के निवासी हैं। तो एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, आपके गांव में ऐसा रोड बन रहा है पूरे जिले में मैंने तो कहीं नहीं देखा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो? बड़ा शानदार लगा था, हम उसी से यहाँ जनूतर आए हैं, क्या कहेंगे? देखो, विकास के काम होने चाहिए और सत्ता हमेशा सरकार और सत्ता विकास के काम के लिए ही चुनी जाती हैं
जहाँ तक गांव बेड़म की बात है, गांव बेड़म में विकास के अच्छे रोड के काम हुए हों, चाहे हॉस्पिटल के काम हुए हों, चाहे पशु अस्पताल की सैंक्शन की बात हो, तो विकास के काम तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर विकास के साथ साथ जहाँ जातिगत और भेदभाव की राजनीति की जा रही है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। विकास के काम तो जो भी, मुझे एक बात बताइए मुश्ताक जी, एक एमएलए विधायक होता है और एक ही मंत्री का पद होता है और उन पर सभी वोटरों का अधिकार होता है और वह विकास के रास्ते के लिए चुना जाता है। और विकास नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ी उनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मगर विकास में भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने घड़ी मेवात में पीएससी थी, उस पीएससी को माननीय जवाहर सिंह जी ने, गृह राज्य मंत्री जी ने बेड़म में ट्रांसफर कराया। बेड़म के लिए पीएससी की आवश्यकता थी, मैं मानता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पीएससी बेड़म ले, मगर दूसरे का हक छीन के हमको हक दिलाने का काम नहीं करना चाहिए। उन लोगों को भी पीएससी की आवश्यकता है। आप जाति के आधार पर किस पैमाने से निर्धारित करेंगे कि आप मुसलमानों में विकास नहीं कराएंगे, दलितों में विकास नहीं कराएंगे, वो किसी अन्य जाति में विकास नहीं। विकास में सभी का भागीदार होता है, सभी हिस्सेदार होते हैं और सभी को, आम जनता को विकास का लाभ मिलता है। विकास में हो रहे हैं अच्छे काम और करने चाहिए और कर भी रहे हैं। उनके लिए तो माननीय गृह राज्य जवाहर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पर विकास के साथ साथ कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए और समाजों को वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए एक दूसरे को तोड़कर मरोड़कर परसीमन जो किया रहा है वह बहुत निंदनीय है और वो गलत है। तो साथियों, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कई यहाँ पर बैठे हुए हैं और खो से भी हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं और भी कई लोग बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं इस बातचीत के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।